अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक दरख्वास्त पर मरकज़ का जवाब तलब किया है, जिसमें बीवी को 3 तलाक देने वाले मुसलमान शोहर को सजा देने की शर्त को गैर दस्तूरी करार देने की ख्वाहिश की गई है। इस दरख्वास्त में कहा गया है कि 3 तलाक या तलाक बिद्दत को गैर कारकर्द करार दिया जा चुका है। इस कानून में सजा देने से मुतालिक शख्स पर नुक्स और गैर कानूनी है। जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस रंजीश भटनागर पर मुश्तमिल बेंच ने ताहम इस दरख्वास्त पर तस्वीर तक 3 तलाक कानून के तहत दिल्ली में दर्ज तमाम FIR पर मुकदमात या तहकीकात पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। बेंच ने कहा कि बादिल नज़र में ऐसा मालूम होता है कि शोहर को 3 तलाक पर 3 साल जेल और जुर्माने से मुतालिक सेक्शन 4 इस कदीम तरीक़ेकार की हौसला शुकनी के लिए है। बेंच ने कहा कि महज इस वजह से कि 3 तलाक को गैर कानूनी करार दिया गया है, ये मतलब नहीं है कि इस शख्स को बरकरार नहीं रखा जाना चाहिए। बादिल नज़र में हमारा ये ख्याल है कि इसलिए दरख्वास्त गुजार को फौरी कोई राहत देना नहीं चाहिए। हिंदुस्तान ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाके मुल्क का अटूट हिस्सा थे और रहेंगे, और चीन को इसके दाखिली मामलात पर तबसरा करने का कोई हक नहीं है। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान अनुराग श्रीवास्तव ने चीन के इस दावे के जवाब में यह तबसरा किया कि वो अरुणाचल प्रदेश और मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाकों लद्दाख को तस्लीम नहीं करता। उन्होंने कहा कि इस ताल्लुक से हमारा मौक़िफ़ हमेशा वाज़ेह रहा है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाके हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा थे और रहेंगे। अदाकार से सियासतदान बने शत्रुघ्न सिन्हा के फर्जंद लव सिन्हा बिहार के असेंबली इंतखाबात में मुकाबला करते हुए अपने सियासी कैरियर की शुरुआत करेंगे। 27 साल लव सिन्हा बानकीपुर हल्के से कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे, जो बीजेपी के नवीन नितिन से मुकाबला करेंगे, जो 3 बार रुकने असेंबली रह चुके हैं। बानकीपुर पटना साहब लोकसभा हल्के का हिस्सा है, जहां से शत्रुघ्न सिन्हा 2009 और 2014 में बीजेपी के टिकट पर मुंतखब हुए थे। गुज़िश्ता साल 74 साल शत्रुघ्न सिन्हा ने कांग्रेस उम्मीदवार की हैसियत से मुकाबला किया था, लेकिन इन्हें मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद के हाथों शिकस्त हो गई। कांग्रेस ने 49 उम्मीदवारों की दूसरी फहरिस्त जारी की। जम्मू कश्मीर की सियासी जमातों ने आर्टिकल 370 की बहाली के लिए एक इत्तेहाद तश्कील दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने मीडिया ब्रीफिंग के दौरान ये बात बताई। इस मसले पर यह इत्तेहाद तमाम फरीकों से बातचीत करेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर ने बताया कि हमने इस इत्तेहाद को पीपुल्स अलायंस का नाम दिया है। हमारी लड़ाई दस्तूरी है। हम चाहते हैं कि हुकूमत हिंद रियासत के अवाम के वो हुकूक लौटाएं जो 5 अगस्त 2019 से पहले थे। टेलीविजन की रेटिंग के स्कैम के सिलसिले में रिपब्लिक टीवी की दरख्वास्त को कबूल करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार करते हुए इन्हें हाई कोर्ट से रुजू होने का मशवरा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने TRP स्कैम मामले में दर्ज FIR पर मुंबई पुलिस की तरफ से जारी समन के खिलाफ रिपब्लिक टीवी की दरख्वास्त की समाअत से इनकार कर दिया। ताहम अदालत ने मुंबई पुलिस कमिश्नर के प्रेस में बयान देने पर भी शदीद तशवीश का इजहार किया। जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस इंदु मल्होत्रा और जस्टिस इंदिरा बनर्जी पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने दरख्वास्त गुजार को पहले मुंबई हाई कोर्ट के सामने जाने को कहा। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, हमें अपनी आला अदालतों पर एतमाद करना चाहिए। महाराष्ट्र बीजेपी के MLA और तर्जुमान अतुल भटनागर ने महाराष्ट्र हुकूमत को खत लिखकर मुतालबा किया है कि हुकूमत की जानिब से दीनी मदरसों को दी जा रही तमाम माली इमदाद को फौरी तौर पर बंद कर दिया जाए। उन्होंने आसाम की बीजेपी हुकूमत का हवाला देते हुए कहा कि वहाँ की हुकूमत ने मदरसों को दी जाने वाली इमदाद रोक दी है। ऐसी सूरत हाल में महाराष्ट्र की हिंदुत्व हुकूमत को भी इस ताल्लुक से फौरी फैसला लेना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि रियासत के दीनी मदरसों की जांच भी की जाए और इस बात का पता लगाया जाए कि इन्हें मदरसों में क्या तालीम दी जा रही है। विश्व हिंदू परिषद ने इलाहाबाद यानी अब प्रयागराज के बैन गंगा इलाके में ग्राम सभा की जमीन पर एक मस्जिद की तामीर पर एहतजाज दर्ज कराया है। VHP ने कहा कि झांसी के मौजा हवेलिया में यह मस्जिद तामीर की जा रही है। VHP कायदीन ने जिला इंतजामिया को एक याददाश्त पेश करते हुए कहा कि कुंभ मेले क्षेत्र में गंगा के किनारे समुद्रा कोप के करीब मस्जिद तामीर की जा रही है। उन्होंने जिला इंतजामिया से दरख्वास्त की है कि वो इस गैर कानूनी ढांचे को फौरी मुनहदिम करें। VHP कायदीन ने गैर कानूनी तामीर को रोकने जिला हुक्काम को 7 दिन की मोहलत दी है, जिसमें नाकाम रहने पर वो इस मुकाम पर एक बड़ा एहतजाज शुरू करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुस्तानी शहरियों के डाटा की हिफाजत से मुतालिक मरकज और बड़ी इंटरनेट कंपनियों गूगल, फेसबुक, अमेजॉन और व्हाट्सएप को नोटिसें जारी की है। ये कंपनियां ऑनलाइन अदायगियों के सिलसिले में हिंदुस्तानी शहरियों का डाटा हासिल करती है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के रुकने पार्लियामेंट B विश्वम ने करोड़ों हिंदुस्तानी सारिफिन के डाटा के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा किया था, जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का इस्तेमाल करते हैं। दरख्वास्त गुजार ने इल्ज़ाम आयद किया था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो UPI सिस्टम को चलाती है नाकाम हो चुकी है, क्योंकि उन्होंने बैरूनी इदारों को मालियाती लेन देन की इजाज़त दे दी है। रियासत महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी की जानिब से वज़ीर आला उद्धव ठाकरे को लिखे गए खत पर तनाज़ा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है।
इस सिलसिले में बरसर इख्तिदार पार्टी शिवसेना ने अपने तर्जुमान अखबार सामना में इदारिया लिखकर गवर्नर पर शदीद तनकीद की है और वज़ीर आज़म मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुतालबा किया है कि राजभवन का वक़ार बहाल करने के लिए गवर्नर को फ़ौरन वापस बुलाया जाए। सामना में लिखा गया है कि रियासती हुकूमत को निशाना बनाने की बीजेपी की तमाम कोशिशें इसी पर भारी पड़ रही है। अब तक जब बीजेपी ने गवर्नर को इस्तेमाल करने की कोशिश की है, इसे मुंह की खानी पड़ी है। इसीलिए हमारा मुतालबा है कि गवर्नर को वापस बुलाया जाए, क्योंकि एक आईनी ओहदे पर फायज शख्स का इस तरह इस्तेमाल होना जेब नहीं देता। आसाम की बीजेपी हुकूमत ने अब सूबे में सरकारी मदरसा इस्लामिया को बंद करने का मंसूबा बनाया है और यह मंसूबाबंदी 6 महीने बाद 2021 में होने वाले असेंबली इंतखाबात को सामने रखकर की गई है। चुनांचे इस पर अलग अलग तरह से तबसरे किए जा रहे हैं। सदर जमात उल मुस्लिमीन मौलाना अरशद मदनी ने भी मीडिया से बात करते हुए अपनी राय पेश की है। उन्होंने कहा कि देखिए, जमात उल मुस्लिमीन पहले दिन से सरकारी मदरसा इस्लामिया के खिलाफ रही है। इसकी वजह यह है कि जब मदरसा हुकूमत से पैसे लेंगे तो फिर सरकारी मदरसे में मुदाखलत भी पड़ेगी। जहाँ तक आसाम हुकूमत का मौक़िफ़ है कि वो सरकारी मदरसों की इमदाद से मना कर रही है तो कोई बात नहीं। अरबाब मदरसा और उलमा को चाहिए कि वो खालिस मदरसों की बुनियाद पर इसे अपने पैरों पर खड़ा करें, इसे खुद कफील बनाएं, चंदे से चलाएं, जैसे 95% मुल्क में मदरसे चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब कोई कौमी पॉलिसी आएगी, मदरसों में दुनियावी तालीम भी दी जाए तो इस पर भी अमल किया जाएगा और इसमें कोई नुकसान भी नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे नज़दीक मदरसा इस्लामिया का हुकूमत से अलग होना बेहतर है, नुकसान वाली बात नहीं है। इजराइल ने मगरबी किनारे के मकबूजा इलाके में मजीद यहूदी बस्तियां बसाने को मंजूरी दे दी है। पहले इजराइल ने अरब ममालिक के साथ ताल्लुकात बहाल करने के लिए इस इलाके को अपने में जम करने का मंसूबा आर्जी तौर पर मुलतवी कर दिया था। इजराइल ने फ़लस्तीन के मकबूजा मगरबी किनारे में तामीर हो रहे सैकड़ों नए मकानात की मंजूरी दे दी। अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो ने सऊदी अरब को तरगीब दी है कि वो इजराइल को तस्लीम करें, जिससे दीगर खलेजी ममालिक को इजराइल से ताल्लुकात कायम करने में आसानी होगी। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान से मुलाकात के बाद पोम्पियो ने कहा कि हमारा मुश्तरका मकसद खित्ते में अमन व सलामती है। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता माह बहरीन ने मुत्तहिदा अरब इमारात के हमरा व्हाइट हाउस में इजराइल से ताल्लुकात कायम करने के मुआहदे पर दस्तखत किए थे और वो अपनी खारजा पॉलिसी से मुतालिक उमूर पर सऊदी अरब से मुशावरत करता है। माइक पोम्पियो ने सऊदी अरब के हवाले से कहा कि वो खित्ते के बदलते हालात का मौजिब है और ईरान के असर व रसूख को रोकने और इलाकाई ताउन को ज़रूरी करार दिया। मरकजी हुकूमत तेलंगाना में बारिश से नुकसानात की पाबंदी के लिए फौरी 1350 करोड़ रुपए जारी करें। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने बारिश से नुकसानात और इमदादी कामों का इजलास में जायजा लिया। तेलंगाना में बारिश के सबब 5000 करोड़ के नुकसानात का तखमीना किया गया है। रियासती हुकूमत ने बारिश बिलखुसूस किसानों को नुकसानात की पाबंदी के लिए 600 करोड़ रुपए जारी करने का ऐलान किया है। उन्होंने GHMC हुदूद में इमदादी कामों के लिए 5 करोड़ जारी करने का फैसला किया। हुकूमत ने बारिश के दौरान हादसात में फौत अफराद के खानदान को फीकस 5 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया का ऐलान किया है। चीफ मिनिस्टर ने नालों पर नाजायज कब्जों और बारिश में बह जाने वाले मकानात की मुंतकली और इन्हें सरकारी अराजियात पर मकानात तामीर करने का भी ऐलान किया है। KCR ने अजला की सूरत हाल का भी जायजा लिया। शहर हैदराबाद के कई इलाके हुनूज महसूर हैं और GHMC के अलावा विजिलेंस इन्फोर्समेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट और NDRF टीमों से अब तक भी महसूर शहरियों की महफूज मुंतकली के अलावा कोई पेशरफ नहीं हो पा रही है। शहर के इलाके अलजुबेल कॉलोनी, टोली चौकी के अलावा नए शहर के बेशतर इलाकों से पानी की निकासी का अमल अभी मुमकिन नहीं हो पाया है, बल्कि ज़राए का कहना है कि जिन इलाकों में पानी जमा है इनसे पानी के अखराज का कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए जब तक पानी खुद कम नहीं होता, आम जिंदगी बहाल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अलजुबेल कॉलोनी फलकनुमा के कई मकानात में अब भी शहरी छतों पर पनाह लिए हुए हैं और इन तक कोई मदद नहीं पहुंच पाई है। कहा जा रहा है कि जो लोग इन तक मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, इन्हें ताकत के जरिए रोका जा रहा है। टोली चौकी के मुख्तलिफ इलाकों में जहां आज वजीर KT रामाराव ने हैदराबाद MP असदुद्दीन ओवैसी और मुतालिका रुकन असेंबली के हमरा दौरा किया, इनमें पानी की निकासी अमल में नहीं लाई जा सकी और कई मकीन मकानों में फंसे हुए हैं। टोली चौकी के दौरे के दौरान KT रामाराव ने मुस्तकबिल में यहाँ पानी जमा न हो उसके लिए क्या इकदाम किए जा सकते हैं, इस पर रुकन पार्लियामेंट से मुशावरत की। दीगर इलाकों में जहाँ लोग बारिश के पानी में महसूर हैं, वहाँ वो ट्विटर के जरिए मदद तलब कर रहे हैं, लेकिन इन्हें कोई मदद नहीं मिल रही है। याकुतपुरे के कई इलाकों में आज भी बारिश का पानी जमा रहा और 2 दिन से अवाम पानी में महसूर हैं। मलकपेट के इलाके मूसा नगर व दीगर नशेबी इलाकों में बारिश और मूसा नदी में छोड़े गए पानी के सबब अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और कई इलाकों में लोगों को अशियाए खुदनोश दस्तयाब नहीं है। रियासत भर में जायदादों और अराजियात से मुतालिक हुकूमत के सर्वे पर अवाम में शुबात पाए जाते हैं, लेकिन चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो सर्वे जारी रखें और जो अफराद तफसीलात देने से गुरेज करें, इन पर जबर ना किया जाए।
जराये के मुताबिक अहदेदारों ने इजलास के दौरान चीफ मिनिस्टर को शहर में आवाम की जानिब से सर्वे की मुखालिफत से वाकिफ कराया। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार व प्रिंसिपल सेक्रेटरी बल्दी नज़्म अरविंद कुमार ने मुख्तलिफ गोशों से मौसूला नुमाइंदगियों का हवाला दिया। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि वो आवाम को सर्वे के फवायद से वाकिफ कराएं और अगर कोई तफसीलात पर मबनी फॉर्म पुर करने से इनकार करे तो इसे छोड़ दिया जाए। उन्होंने कहा कि जो अफराद सर्वे में ताउन करें इनसे तफसीलात हासिल करें और दूसरों को इनके हाल पर छोड़ दें। चीफ मिनिस्टर का कहना था कि सर्वे की मोहलत खत्म होने के बाद ऐसे अफराद को दुश्वारियां हो सकती है जिन्होंने तफसीलात धरानी पोर्टल पर शामिल करने से इनकार किया हो। हैदराबाद, साइबराबाद और रच्चा कुंडे में बारिश में बह जाने वाले अफराद की नाशों की बरामदगी का सिलसिला जारी है और जुमेरात को मुख्तलिफ मुकामात से 18 नाशों को दवाखाने उस्मानिया मुंतकिल किया गया। बंडलागुड़ा अलीनगर में एक खानदान के 8 अफराद बह जाने के वाक़े में आज 2 नाशें बरामद की गई। तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने हल्का मलकपेट के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके बारिश की तबाहकारियों का जायजा लिया। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि घरों से पानी की निकासी के लिए जंगी खतूत पर इक़दाम करें। वज़ीर दाखिला ने शंकर नगर, विनायक गली, रसूलपुरा और मूसा नगर वगैरह का दौरा किया और अवाम से इनके मसाइल पर बातचीत की। उन्होंने तयक़ुन दिया कि हुकूमत पूरी तरह से इनके साथ है, अवाम को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हैदराबाद में जारी हफ्ते मतला अबर आलूद रहेगा और इतवार तक शहर में हल्की और तेज बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। महकमा मौसमियात के इंतबाह में कहा गया है कि तेलंगाना के कई अजला और शहर में आइंदा 3 दिन में अबर आलूद रहेगा, हल्की और तेज बारिश का इम्कान है। शहर में 2 दिन कबल मौसलाधार बारिश के बाद गुज़िश्ता शब घंटा भर की हल्की और तेज बारिश ने शहरियों को मुश्किलात में मुब्तला कर दिया और आइंदा 3 दिन में मजीद बारिश का इम्कान है। तेलंगाना के वजीर बल्दी नज़्म के तारक रामा राव ने महकमा सेहत के अहदेदारों से ख्वाहिश की कि वो मुनासिब इक़दाम करें ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि बारिश से मुतासरा इलाकों में वबाई अमराज ना फूट पड़े। उन्होंने महकमा सेहत के अहदेदारों को हिदायत दी कि वो वबाई अमराज को रोकने के लिए मुनासिब इक़दाम करें। उन्होंने महकमा सेहत के अहदेदारों को हिदायत दी कि वो अवाम को इस बात का मशवरा दें कि आइंदा चंद दिनों तक पानी को उबाल कर इस्तेमाल करें। मरकजी मुमलिकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने इनके दौरे के साथ कमिश्नर GHMC लोकेश कुमार और कोई दूसरे अहदेदार की अदम मौजूदगी पर शदीद बरहमी का इजहार किया। किशन रेड्डी ने बारिश से मुतासरा मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए सूरत हाल से वाक़फियत हासिल की, मगर इनके साथ दौरे में कमिश्नर या GHMC के किसी एक अहदेदार की अदम मौजूदगी पर सख्त बरहमी का इजहार किया और कहा कि इनके दौरे को नज़रअंदाज करना हुक्काम की भयानक गलती है। मरकजी वजीर के साथ दौरों के मौके पर रहना अहदेदारों की जिम्मेदारी है। अहदेदारों को कम अज़ कम प्रोटोकॉल की पासदारी करनी चाहिए। किशन रेड्डी ने GHMC कमिश्नर और जिला कलेक्टर हैदराबाद को फोन करते हुए इनसे बारिश से मुतासरा इलाकों के दौरे में शामिल रहने की ख्वाहिश की, लेकिन कोई आला अहदेदार इनके दौरे में साथ नहीं था।